हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 के लिए सिलेबस कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान। इसी प्रकार से हम सभी विषयों का देखेंगे इसी एक वीडियो में, है ना। तो पहले सामाजिक विज्ञान का हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या चैप्टर आपके पूछे जाने हैं, तो इन्हें ही आप पढ़ेंगे, इनसे बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो भूगोल आपकी जो पुस्तक है उससे आएंगे आपका अध्याय 2 नंबर पूछा जाएगा, भारत का भौतिक स्वरूप, और अध्याय 3 अपवाह। तो ये भूगोल से आपको ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करने हैं, दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का। आगे हम इतिहास में देख लेते हैं। तो इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति और यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, यहाँ पे 1 और 2 अध्याय इतिहास से आपके पूछे जाएंगे। आगे आपका राजनीति शास्त्र में क्या आएगा, तो राजनीति शास्त्र में लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, है ना। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों जरूरी है, ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये राजनीति का, ये पूछा जाएगा। संविधान निर्माण, तो ये दोनों चैप्टर आप राजनीति में याद करेंगे। यहाँ पर देखेंगे अर्थशास्त्र में तो संसाधन के रूप में लोग, निर्धनता एक चुनौती, तो इन्हें आप कंप्लीट करेंगे। विज्ञान विषय का सिलेबस, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो जो आपका पूछा जाएगा वही चैप्टर्स में दिए गए हैं, इनसे बाहर आप नहीं पढ़ेंगे बस, है ना। अध्याय 2 आपका आएगा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अध्याय 5 आएगा जीवन की मौलिक इकाई। अध्याय 6 आएगा ऊतक। अध्याय 7 गति। अध्याय 8 बल गति के नियम, बल तथा गति के नियम। अध्याय 9 आएगा गुरुत्वाकर्षण। तो साइंस का ये सिलेबस रहेगा, और आपको अपनी जो आपकी जो पुस्तक है उसमें से आपको कोई 2 प्रयोग, अध्यायों से संबंधित जो प्रयोग हैं उन्हें कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आपकी प्रायोगिक परीक्षा होगी, उसके लिए आप ये कंप्लीट करके रखेंगे, है ना। तो अगले विषय का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कक्षा 9वीं गणित का हम यहाँ पे सिलेबस देख रहे हैं मध्य प्रदेश बोर्ड का। देखिए यहाँ पे अध्याय 1 आएगा आपका संख्या पद्धति, है ना। संख्या पद्धति अध्याय 1 पूछा जाएगा आपका। और ब्रिज कोर्स के आपके जो अध्याय हैं, सभी अध्याय यहाँ पे ब्रिज कोर्स के आने वाले हैं। किसी में से भी कितना भी पूछा जा सकता है, मतलब छोटे छोटे सवाल याद हैं, इसके बेसिक है आपका, है ना। तो ब्रिज कोर्स के सवाल आपको सभी कर लेने हैं, है ना, जो जो अध्याय है। सेकेंड अध्याय है इसका बहुपद। अध्याय 3 में आपका निर्देशांक ज्यामिति पूछी जाएगी, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण। तो ये सारे अध्याय जो हैं वो आपकी गणित में पूछे जाने वाले हैं। चलिए अगले सब्जेक्ट का देख लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं आपका। अंग्रेजी में क्या क्या पूछा जाएगा, अभी हम हिंदी का भी देखेंगे इसी वीडियो में। क्वार्टरली एग्जाम में आपका इंग्लिश का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो ब्रिज कोर्स के जो जो चैप्टर आएंगे, देखिए सबसे पहले आपको दिए गए हैं। देखिए यूनिट 3 में आपका फ्रेंड्स आएगा, एनवायरनमेंट, माई कंट्री, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, टेक्नोलॉजी, इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़। तो इस प्रकार से आपकी 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये यूनिट आपकी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए ब्रिज कोर्स की। आगे हम राइटिंग सेक्शन में देख लेंगे कि फॉर्मल राइटिंग यानी कि फॉर्मल लेटर आपके आएंगे, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, ये दोनों कंप्लीट करेंगे। पिक्चर कंपोजिशन, ऐसे राइटिंग, नोट मेकिंग, ये आपका राइटिंग सेक्शन रहेगा। बिहेव आपकी जो पुस्तक है, लेसन फर्स्ट आएगा द फनी दे हैड। लेसन सेकंड द साउंड ऑफ म्यूजिक। पोइट्री क्या क्या आएगी आपकी, तो द रोड नोट टेकन विंड, ये आपको अपनी पोइट्री याद कर लेनी है, पोइट्री इनको कंप्लीट कर लेना है। 4 चैप्टर आएंगे आपके। रेन ऑन द रूफ, द लेक इज ऑफ इंसिफ्री, है ना। मोमेंट्स जो पुस्तक है आपकी, इसमें से 2 चैप्टर आएंगे, द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो ये दोनों चैप्टर आप मोमेंट्स से कंप्लीट करेंगे। ग्रामर में आपके आर्टिकल पूछे जाएंगे, प्रीपोजिशंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस भी आपको बता दिए गए हैं इस बार कि कौन से आपको कंप्लीट करने हैं, है ना। तो इनसे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, यही आपके आएंगे, है ना। डिटरमाइनर्स आपको कंप्लीट कर लेना है, तो ये आपका ग्रामर का पोर्शन रहेगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क आपको कंप्लीट कर लेना है। तो इस प्रकार से हमारा ये इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। चलिए हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, हिंदी विषय का सिलेबस देख रहे हैं हम। देखिए ब्रिज कोर्स में जो जो आपके अध्याय पूछे जाएंगे उनको यहाँ पे दिया गया है, उनको बताया गया है। पार्ट 3 जो है ब्रिज कोर्स का, अंतरिक्ष की सैर, है ना, ये एक लेख है, अंतरिक्ष की सैर है, इसे कंप्लीट करेंगे। पार्ट 4 एक दिन भुज का डायरी है, इसे कंप्लीट करेंगे। अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम, है ना। 5 नंबर का अध्याय है आपका ब्रिज कोर्स का। अध्याय नंबर 6 है, जो पार्ट 6 है ब्रिज कोर्स का, एपीजे अब्दुल कलाम आत्मकथा। पार्ट 7 है पंडित जसराज, हेलन केलर। तो ये आपको अच्छी तरीके से ब्रिज कोर्स के चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं। क्षितिज भाग 1 में आपका क्या क्या पूछा जाने वाला है, तो गद्यखंड में आपका 2 बैलों की कथा है, प्रेमचंद द्वारा रचित है, तो इसे कंप्लीट करेंगे। लहासा की ओर, राहुल शंकरायतन, है ना। आगे काव्यखंड में आपका क्या रहेगा, साखियाँ एवं शब्द,
कबीर द्वारा रचित बाघ, है ना। तो ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करेंगे और ये दोनों गद्यखंड में और काव्यखंड, इससे आपके गद्यखंड और काव्यखंड पूरा कंप्लीट हो जाता है हिंदी का। आगे कृतिका भाग 1 में देखेंगे तो ये रेणुका फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित इस जल प्रलय में, ये वाला चैप्टर आपका पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर कंप्लीट कर लेने हैं। आगे आपका व्याकरण में क्या क्या आएगा, तो काव्य की परिभाषा, तत्सम तद्भव उपसर्ग प्रत्यय रूढ़ यौगिक योगरूढ़ शब्द पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द मुहावरी लोकोक्तियाँ ब्राह्म चिन्ह बर्तनी परिचय एवं सुधार देशा शब्द विदेशी शब्द निपात शब्द, ये आप जरूर कंप्लीट कर लेंगे। ये आपके टॉपिक बताए गए हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर रस परिचय एवं प्रकार, निबंध लेखन संधि परिचय एवं प्रकार, निपात शब्द देख लेंगे, है ना। पत्र लेखन में आपको औपचारिक और अनौपचारिक यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर अच्छी तरीके से याद कर लेना है। यहाँ पे पत्र लेखन कंप्लीट करेंगे। पद साहित्य का इतिहास पूछा जाएगा। भक्ति काल यानी कि इनका विभाजन भी साथ में पूछा जा सकता है ना। तो भक्ति काल, आधुनिक काल, प्रगतिवाद, छायावाद, नई कविता, ये आपकी विभाजन के अकॉर्डिंग आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, तो इन्हें आप कंप्लीट कर लेंगे इतिहास के अकॉर्डिंग, है ना। जल लेखक परिचय और कवि परिचय, है ना। तो लेखक परिचय आपके क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। प्रयोजना कार्य कंप्लीट तो कर ही लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लेखक परिचय और कवि परिचय आपको कौन से करने हैं, जो चैप्टर आपके पूछे जाने हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो आपको कर लेना है प्रेमचंद का लेखक परिचय अच्छी तरीके से, है ना। और यहाँ पे कबीर का कवि परिचय आप कर लेंगे और राहुल शंकरायतन का कर लेंगे। यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु का कर लेंगे, इनका कर लेंगे। मैं आपको 3 बता देता हूँ, है ना। प्रेमचंद का कर लेंगे, इन फणीश्वर नाथ रेणु का, कबीर का और प्रेमचंद का। इन 3 में से आपके ज़रूर आपको पेपर में मिलेंगे, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से कवि परिचय और लेखक परिचय कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था आपका हिंदी का सिलेबस। तो चलिए अब संस्कृत विषय का आपका सिलेबस देख लेते हैं, जो कि आपका त्रैमासिक परीक्षा का रहेगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप 2023-24 के लिए त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा संस्कृत विषय का। तो आपका जो द्वितीय पाठ पूछा जाएगा स्वर्ण काकः, तृतीय पाठ गोदोहनम, पंच पाठ सूक्ति भौमिक भक्तिम, षष्ठी पाठ भांति वालः, नवम पाठ सिक्ता सेतु। यहाँ पे ये पाठ आपको याद कर लेना है। व्याकरण दीदी से जो आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं जिन जिन चैप्टर से, यानी कि अध्याय जो हैं व्याकरण के, आपकी व्याकरण की पुस्तक है आपकी एक अलग से, उससे चैप्टर हैं, है ना। उन्हीं में आपको तृतीय अध्याय से यानी कि 3 नंबर का जो आपका अध्याय है व्याकरण में, संधि समास, संधि का सामान्य परिचय एवं भेद पूछे जाएंगे। चतुर्थ अध्याय से शब्द रूप सामान्य परिचय, धातु रूप पंचम अध्याय से, उपसर्ग आपका 6वें अध्याय से, 7वें अध्याय से अव्यय, 8वें अध्याय से प्रत्यय प्रकरणम कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय स्त्री प्रत्यय, तो ये आपके पूछे जाएंगे 8वें अध्याय से। 9वें अध्याय से समास परिचय, तो संधि समास धातु रूप शब्द रूप उपसर्ग अव्यय, ये आपका व्याकरण रहेगा पूरा। अपठित गद्यांश आपका रहेगा पाठगत व्याकरण। तो इस प्रकार से पाठगत व्याकरण भी आप देख लेंगे, जो पाठ के पीछे होती है ना, उसे अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट करें। अपठित गद्यांश भी आप एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पूछा जा सकता है। निबंध सबसे पहले कंप्लीट करें, क्योंकि ये तो आना ही है। और पत्र लेखन जरूर आप अच्छे से कंप्लीट करें, आपके 10 नंबर कंप्लीट ही हो जाएंगे, है ना। तो इन्हें अच्छी तरीके से कंप्लीट करके रखिए। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं आपका सिलेबस, है ना, 9वीं का त्रैमासिक परीक्षा का। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी प्रकार से हम सभी यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे।